हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। आज की जो हमारी वीडियो है ये व्हाट टू एक्सप्लोर आफ्टर 12th की सीरीज़ में मैं आज आप लोगों से बात करूँगी बीएफए के बारे में, यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे जान पहचान के लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि बीएफए के ऊपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आज के ट्रेंड में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस स्कोप में या इस फील्ड में जाना पसंद कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव आजकल के बच्चे हो गए हैं। तो बीएफए मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए एक फील्ड साबित होगा, जिसमें काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ़ स्कोप्स हैं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के कोर्सेज़ हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो जल्दी से बिना लेट किए बीएफए की सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को दे देती हूँ और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक, बीएफए एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसे हम जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, कभी कभी बीएफए को बीवीए के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट। ठीक है, तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट या बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट, आप जो भी इसको कहना चाहें, आप ये दोनों कोर्सेज, दोनों ही नाम से आप इसको जान सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं। और ये एक तरीके का ऐसा कोर्स है जिसमें आप को 2 कैटेगरीज़ मिलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 2 कैटेगरीज़ हैं? पहली कैटेगरी है आपकी विजुअल आर्ट की और दूसरी कैटेगरी है आपकी परफॉर्मिंग आर्ट की। विजुअल आर्ट की जो कैटेगरी है, इसके अंदर ऐसे कोर्सेज आते हैं जैसे जो विजुअलाइज करके आप कर सके, जैसे हो गया आपका पेंटिंग, हो गया स्केचिंग, हो गया, ठीक है, स्कल्पचर हो गया, लिटरेचर हो गया, राइटिंग हो गया। ये सारी जो विजुअलाइज करने वाली जो चीज़ें हैं, ये सब आपका विजुअल बीएफए के अंदर आती हैं। सेकेंड जो हमारी कैटेगरी है वो है परफॉर्मिंग आर्ट्स की। परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, ठीक है, एक्टिंग, सिनेमा, थिएटर, ये सारे जो कोर्सेज़ हैं जिसमें आपको परफॉर्म करना होता है। ये सारे जो भी कोर्सेज़ हैं ये आपके आते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर। तो आपको 2 कैटेगरी मिलती है बीएफए के अंदर, वन इज़ विजुअल आर्ट, सेकेंड वन इज़ परफॉर्मिंग आर्ट। दोनों में से जिस भी कैटेगरी में आप, जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं या जिस भी चीज़ में आपकी एबिलिटी है, आप क्रिएटिव हैं, वो काम आप कर सकते हैं। अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एज ऑफ जैसे कि सारे जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं, 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका 10+2 मिनिमम 50 to 60% मार्क्स में होना चाहिए। कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल या कॉलेजेस हैं बेसिकली जो आपको 45% में भी एडमिशन दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। तो आपका 50 से 60 अगर 12th में है तो आप किसी भी कॉलेज में आसानी से एंट्रेंस एग्ज़ाम देके अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो सेम एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे भी आपको वही मिलेगा। 2 तरीके से एडमिशन प्रोसेस होता है, एक होता है आपका मेरिट बेस्ड पे, दूसरा होता है आपका एंट्रेंस बेस्ड पे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। मेरिट बेस्ड पे आप अगर अपना एडमिशन परस्यू करना चाहते हैं तो आपको आपके 12th के डॉक्यूमेंट्स लेके सबमिट करने होंगे कॉलेज के, कट ऑफ के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर एंट्रेंस बेस पे आपको एडमिशन लेना है तो बहुत सारे कॉलेजेस एंट्रेंस बेस पे अपना एडमिशन कराते हैं, जैसे वहाँ पे आपको उनके बनाए हुए पेपर को क्वालिफाई करना होगा, और जब आप एक बार एंट्रेंस दे लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, उनके मार्क्स उनसे उनका टेस्ट पास कर लेते हैं, तो फिर आप उसमें आराम से एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रीम की कोई बाउंडेंसी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप अगर आर्ट सब्जेक्ट से थे क्लास 12th में तो ही आप बीएफए कर सकते हैं। आप साइंस स्टूडेंट रहे हो तो भी आप बीएफए आराम से कर सकते हो, डजेंट मैटर। आपका सिर्फ एलिजिबिलिटी के नाम पे यही है कि आप 50 to 60% आपका 12th क्लास में होना चाहिए और आपका 12th क्लास किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, यू कैन परस्यू बीएफए। कुछ स्किल सेट्स हैं जो आपको आपके अंदर होने ही चाहिए अगर आप बीएफए करना चाह रहे हैं, तो जैसे कि आपकी पेंटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, स्केचिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्केचिंग पेंटिंग अच्छी नहीं है तो फिर आपका बीएफए करने का कोई मतलब नहीं है, यानी हल्का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए स्केचिंग में, पेंटिंग में। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंटेशन स्किल आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप किसी से कैसे बात कर रहे हो, इमेजिनेशन
और आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप किस तरीके से चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो, क्योंकि देखो जब आप किसी भी चीज़ को परफॉर्म करते हो, जब हम एक आर्टिस्ट बन रहे होते हैं, तो चाहे हम कोई ड्राइंग कर रहे हो, चाहे कोई स्केचिंग कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं, तो हमारा जो एक इमेजिनेशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो अगर हम इमेजिनेशन हमारी अच्छी है तो फिर हम उस चीज़ को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं अपने वे में, या फिर और भी ज़्यादा उस चीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये कुछ इन स्किल सेट्स हैं जो आपके अंदर बिल्कुल होने चाहिए जब भी आप बीएफए करने जा रहे हो, तो ठीक है। तो जो भी बीएफए में इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं उनके अंदर ये स्किल सेट्स ज़रूर से ज़रूर होने चाहिए। ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो ये 3 साल का कोर्स होता है, किसी किसी कॉलेज में ये 4 साल का भी हो जाता है। सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है, तो आपको 3 साल में 6 सेमेस्टर्स और 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर्स पढ़ने हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, तो आपको जब तक आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पास नहीं करते तब तक आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं आगे बढ़ सकते। अगर कोर्स स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 2 कैटेगरी आपको यहाँ पे भी मिलती है। एक होता है फाउंडेशन या फिर फंडामेंटल कोर्स स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है आपका स्पेशलाइजेशन कोर्स स्ट्रक्चर। फाउंडेशन कोर्स में आपको देखो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं बीएफए के अंदर, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी के अंदर एडमिशन ले सकते हो, म्यूज़िक में, डांस में, पेंटिंग में, लिटरेचर में, स्कल्पचर में, किसी भी कैटेगरी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक। अब अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग आपको चीज़ें स्पेशलाइज तरीके से पढ़नी होती हैं। अलग अलग कैटेगरी में आपको अलग अलग चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि आप अगर डांस कैटेगरी में हो तो आपको वो उसमें ड्राइंग सिखाएंगे, नहीं ना। अगर आप डांस कैटेगरी में हो तो आपको डांस ही सिखाएंगे, और ड्राइंग कैटेगरी में आपको ड्राइंग सिखाएंगे। तो ये स्पेशलाइजेशन है। लेकिन फाउंडेशन क्या है, सारे कोर्स में कुछ चीज़ें बेसिक एक जैसी होती हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़नी होती हैं। तो फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आपको फाउंडेशन कोर्सेज मिलते हैं जो हर एक कैटेगरी में सेम होते हैं। आफ्टर सेकेंड टू थर्ड ईयर, या जब हम किसी ऐसे कॉलेज में है जिसमें फोर्थ ईयर भी है, वहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। मतलब आपका जो अपना चूजन सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट पे स्पेशलाइज्ड स्टडी करते हो। जो फाउंडेशन वाली स्टडी वाला पॉइंट है वो सिर्फ 2 कोर्सेज़ में नहीं होता है, और वो कोर्सेज़ हैं आपके एनिमेशन और फोटोग्राफी। इन दोनों कोर्सेज़ में आपको फाउंडेशन नहीं, सीधे आप स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स को ही पढ़ते हो। तो 2 तरीके से कैटेगरी, फर्स्ट इज़ फाउंडेशन, सेकंड इज़ स्पेशलाइजेशन। इनरोलमेंट की अगर बात की जाए तो आप किसी भी तरीके से इनरोल हो सकते हैं। लाइक आप पार्ट टाइम कर सकते हैं ये कोर्स, फुल टाइम ये कोर्स कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, और डिस्टेंस लर्निंग में भी कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग में आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे जो सिर्फ आपको सर्टिफिकेट देंगे, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इग्नू हो गया, बीएचयू भी कभी कभी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कराता है। लेकिन क्योंकि हम बीएफए कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उस चीज़ को परफॉर्म करना है। वी आर गोइंग टू बिकम एन आर्टिस्ट, हम आर्टिस्ट बनने जा रहे हैं। तो जब तक हम उस चीज़ को रेगुलर अपनी लाइफ में लेके नहीं आएंगे, या उस चीज़ को क्रिएट नहीं करते रहेंगे, तब तक वो चीज़ हमारे जहन में नहीं जाती है। तो सजेशन या रिकमेंडेशन या एडवाइस जो भी आप समझ लीजिए कि अगर रेगुलर कोर्स करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। बीएफए के कुछ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता दूं, जैसे जिसमें आप स्पेशलाइज्ड कोर्स कर सकते हैं। वो ये है, पेंटिंग हो गया, आपका अप्लाइड आर्ट हो गया, प्लास्टिक आर्ट हो गया, पॉटरी, सेरेमिक हो गया, टेक्सटाइल डिज़ाइन, म्यूज़िक, ड्रामा, थिएटर, डिजिटल आर्ट, कैलीग्राफी, कार्टूनिंग, डांस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, स्ट्रक्चर, इलस्ट्रेशन, ये सारी स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं। ये है कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो आपको बीएफए में पढ़ने हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। टॉप कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो आपके जैसे बीएचयू हो गया, बहुत सारी कैटेगरीज में बीएफए कराता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपको आराम से बीएफए करा देंगे किसी भी कैटेगरी में जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा एलपीयू हो गया, मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा, एमिटी यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब आपको बीएफए बहुत ही ज़्यादा आराम से जिस भी कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड है उस कैटेगरी में बीएफए कराते हैं। अगर स्कोप की बात की जाए तो मुझे लगता है बहुत ही सारे स्कोप्स हैं बीएफए के अंदर। और स्कोप्स देखो, कोई भी चीज़ जब हम इंटरेस्ट लेके करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से होती है। इसलिए काफ़ी सारे बच्चे जो क्रिएटिव हैं अलग अलग फील्ड में, चाहे कोई डांस करता है, कोई गाना अच्छा गाता है, कोई पेंटिंग ड्राइंग अच्छी करता है, तो उसे मुझे लगता है कि ज़रूर इस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि अपनी क्रिएटिविटी या अपने पैशन को प्रोफेशन बना लेना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है।
इसलिए स्कोप्स तो बहुत ही सारे हैं। आप डांसर बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप डायरेक्टर बन सकते हैं, आप एक्ट्रेस बन सकते हैं, आप पेंटर बन सकते हैं, आप फोटोग्राफर बन सकते हैं, आप एनिमेशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बीएफए करके कर सकते हैं। ठीक है, बस ज़रूरत है तो आपको आपका इंटरेस्ट जानने की कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और कौन सी फील्ड या कौन सी कैटेगरी आपको बीएफए में बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाएगी। तो अपनी अंदर से अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करिए और उस चीज़ को आप एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाइए। बीएफए अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, इसके बाद आप अगर एमएफए कर लेते हैं तो उस चीज़ में आप स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे और पीएचडी करने के बाद आप उस चीज़ के डॉक्टरेट हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा ये चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा वास्ट एरिया है, तो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। ये रहा पूरा डिटेल बीएफए के बारे में, यानी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या कोर्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आपके स्कोप्स क्या हैं और कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, इनरोलमेंट कैसे कर सकते हैं। सारी चीज़ें जितनी मैं आपको समझा सकती थी, बता सकती थी, वो सब मैंने आप लोगों को बताया। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर आप और आगे किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी कोर्स के बारे में वीडियो चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच।